इस चैप्टर की शुरुआत वापस ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप से होती है, जहां पर कोई कह रहा था तो आज सुबह ऐसा हुआ। ह्यूंगनिम ने खुद आयरन टैरेंट के साथ जाने के लिए मान गया, वो भी अपनी मर्जी से। तो ओल्ड बैगर कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर किंग ऑफ वार के मन में चल क्या रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने यह फैसला बस ऐसे ही ले लिया, या फिर इसका कोई कारण है, मैं इसका पता नहीं लगा पा रहा हूँ। जिसको सुन ये बंदा, यार मैं इसका नाम भूल गया, वो कहता है यह मेरे और मेरे फैमिली मेंबर के कारण हो रहा है, सभी की भलाई के लिए अभी हार मानकर हमें पीछे हट जाना चाहिए। जिस पर हांसू कहता है, आप खुद पर इतना जोर मत डालिए, अगर यह चियोलमा सुरक्षा ब्यूरो के इंसिडेंट के कारण नहीं होता तो भी किंग ऑफ वार जरूर एक दिन 5 ड्रैगन लीग के साथ आमने सामने होता। ओल्ड बैगर भी उसे समझाते हुए कहता है, हांसू ने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी हम पछतावा करने के लिए बहुत आगे आ गए हैं, फिलहाल हमारे लिए पीछे देखने के बजाय आगे देखना सबसे अच्छा होगा। हांसू कहता है, खैर मैंने सुना है कि वे डिसाइड करेंगे कि पावरफुल ग्रुप्स के ग्रैंड असेंबली में ह्यूंगनिम के साथ क्या करना है, लेकिन क्या वे सभी सही फैसला करेंगे? वे जरूर उन्हें मारने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे। जिसे सुन ओल्ड बैगर कहता है, अगर किंग ऑफ वार के पास पहले से ही कोई प्लान था तो उसे कम से कम हमें तो बताना चाहिए था। मैं सच में काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ कि उसका आखिरकार प्लान क्या है। इतना बोलते हुए वो सोहो से कहता है, क्या उसने आपको कुछ बताया है? मेरा मतलब कि वो कैसे इतनी आसानी से पकड़े जाने के लिए तैयार हो सकता है। पर सोहो कुछ भी नहीं बोलती तो वो दोबारा कहता है, लगता है उसने आपको भी कुछ नहीं बताया। इतने में ही सोहो कहती है, शायद आज जो कुछ भी हुआ वह ओरेबियन की प्लानिंग थी। क्या ऐसा हो सकता है कि आयरन मार्शल एसोसिएशन में आने के बाद अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब उसकी प्लानिंग थी? मुझे इसका एहसास तब हुआ जब ओरेबियन ने कहा कि वो प्रिजन में बंद होने के लिए तैयार है। उसकी ऐसी बातों को सुन ये दोनों कहते हैं, क्या मतलब है आपका? सोहो बताती है, मैं ओरेबियन को लेकर चिंता कर रही थी, क्योंकि मैंने सुना है कि मास्टर ह्यूंडू की टेक्निक असुरा फॉरबिडन फिंगर पूरी दुनिया में सबसे बेहतर टेक्निक है। इसके अलावा इसे तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि इसका मास्टर इसे खुद न करे। अगर मैं इसे लेकर और अच्छे से सोचती हूँ तो शायद असुरा फॉरबिडन फिंगर का शिकार होना भी उसका ही प्लानिंग था। जिससे सुनते ही उस जगह पर एक खामोशी सी छा जाती है। जबकि ओल्ड बैगर सोच रहा था, किंग ऑफ वार की प्लानिंग जरूर ऐसा नहीं है, चाहे वह कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वह फिर भी किसी भी तरह से यह तो अंदाजा नहीं लगा सकता है कि आयरन टैरेंट उसे पकड़ लेगा। क्या अब मुझे बस इंतजार करके ही देखना होगा आगे क्या होने वाला है? उसी समय हांसू कहता है, वैसे क्या सच में हुआंगबो इस मैटर को इस तरह सॉल्व करेगा जब पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली होने वाली है? इसका तो एक ही मतलब है कि वह आयरन मार्शल एसोसिएशन को खत्म करना चाहता है। यह बेहतर होता अगर ह्यूंगनिम को ग्रैंड असेंबली के बाद पकड़ा जाता, क्योंकि तब वह बिना 9 सेंट्रल और लाइन लीग की परवाह किए सब कुछ संभाल सकता था। पर अभी तभी सोहो के दिमाग में कुछ आता है। वह सोचती है, अब समझी, मुझे लगा था कि लाइन लीग ने हमारे साथ किए वादे को तोड़ दिया है, पर उसे समझ आ गया था कि आयरन मार्शल एसोसिएशन डिसबैंड होने वाला है, जिसके कारण पूरी दुनिया 3 हिस्सों में बराबर बंट जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो उन्हें एक दूसरे से सावधान रहने की जरूरत नहीं होगी और वे बिना किसी रुकावट के कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, अगर ठीक से कहूँ तो वे जरूर अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं जो वे चाहेंगे, जो कि वे फिलहाल अभी भी एक दूसरे के कारण नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि यदि वे सभी खुद के प्रॉफिट के पाने में ही बिजी हो जाते हैं तो किंग ऑफ वार का एग्जिस्टेंस फेड हो जाएगा और उस समय पर हुआंगबो गुनैक बिना किसी डर के ओरेबियन से छुटकारा पा लेगा। शायद इसी कारण से उसे लगा, अगर हुआंगबो को ओरेबियन से छुटकारा पाना ही है तो यह बिल्कुल सही समय है जब हर कोई नामगोंग फैमिली के इंसिडेंट के कारण गुस्से में है। वो आयरन मार्शल एसोसिएशन के डिसबैंड होने के 1 महीना पहले ही इसे चुपचाप करना चाहता था, पर अब लगता है ओरेबियन के पकड़े जाने के म्योंगस्योंग के आइडिया से हुआंगबो गुनैक का प्लान बिगड़ गया है। यदि ऐसा नहीं होता तो ओरेबियन को 1 महीने तक पकड़ कर रखने का कोई मतलब नहीं बनता। पर अभी भी एक सवाल है, हुआंगबो गुनैक से उसे क्या प्रॉफिट मिल रही है, ये अभी भी नहीं कहा जा सकता। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, यह बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना सोचते हुए वह ओल्ड बैगर से कहती है, एल्डर हांग आपके लिए एक रिक्वेस्ट है। ओल्ड बैगर कहता है, और क्या है वो? सोहो उसे सीक्रेटली कुछ बताती है, जिससे सुन ओल्ड बैगर परेशान होते हुए कहता है, क्या आप जो कह रही हैं उसे लेकर क्या आप सीरियस हैं? जिस पर सोहो कहती है, मैं यह आप पर छोड़ती हूँ, इसे प्लीज बिना किसी को पता लगे कीजिएगा। और फिर वह अपनी सर्वेंट स्योंग को आवाज लगाती है, जबकि अभी भी पीछे खड़ा हांसू और ये बंदा कुछ भी नहीं समझा होता है। सोहो अपने सर्वेंट के साथ जाते हुए उसे बताती है, मैं तुम्हें एक लेटर लिख कर देने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ तुम उसे अंकल जांग तक पहुँचा दो और मुझे बताओ अभी आयरन टैरेंट कहाँ पर है। तुम उन्हें भी बताओ कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, पर उससे पहले मुझे बताओ कि क्या वे गेस्ट हाउस में रुकने के लिए तैयार हो गए हैं? स्योंग बताती है, हाँ वे रुकने के लिए तैयार हो गए हैं। सेम टाइम पर हम हांसू और उसके साथ वाले बंदे को देखते हैं। बेचारे ये दोनों तो अभी भी हैरान होते हैं। वे आपस में बात करते हुए कहते हैं, ये क्या था? अभी हुआ क्या? क्या केवल मैं ही हूँ जो इस कॉन्वर्सेशन को ठीक से नहीं समझ पाया है? उसके इतना
बोलते ही सीन चेंज होता है लाइन लीग की ओर, जहाँ पर आयरन टायरेंट स्वॉर्ड सेंट से मिलने आया होता है। ज्वेल म्योसोंग आयरन टायरेंट से कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि किंग ऑफ वॉर इतनी आसानी से पकड़े जाने के लिए तैयार हो गया, इससे तो मेरी सारी इंटरेस्ट ही खत्म हो गई। तो ह्युंडू कहता है, क्या आप निराश हैं? जिस पर स्वॉर्ड सेंट कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है किंग ऑफ वॉर की स्किल आपके बराबर है, इसीलिए मुझे डर था कि कहीं मैंने आपको कुछ ऐसा तो नहीं करने के लिए बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना था। पर खैर, आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया, सब कुछ अच्छे से हो गया। और यह रही ब्लड जेड जिसको मैंने आपको देने का वादा किया था, प्लीज आप इसे चेक कर लें। ह्युंडू उसे देखते हुए कहता है, क्या यह असली है? जिसे सुन स्वॉर्ड सेंट बताता है, पावरफुल ग्रुप्स के ग्रैंड असेंबली के कारण आपको यहाँ 1 महीना तक रुकना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसे आपके ग्रैंड सन तक पहुँचाने के लिए पर्सनली किसी आदमी को भेज दूंगा। वैसे भी आप काफी लंबे टाइम बाद यहाँ पर आए हैं, चलिए हम कुछ और बातें करते हैं। जिस पर ह्युंडू उस जेड को बंद करते हुए कुछ भी नहीं बोलता। ज्वेल म्योसोंग आगे कहता है, मैंने सुना है कि आपने मेरे रिक्वेस्ट को मना करके ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप में ही रहने का फैसला किया है, मुझे यह जानकर काफी दुख पहुंचा है। तो ह्युंडू कहता है, मैं आपकी चिंता के लिए शुक्रिया करता हूँ मास्टर च्योल, पर मैंने किंग ऑफ वॉर से वादा किया है, मैं जब तक यहाँ रहूंगा तब तक उसके लोगों का ध्यान रखूंगा। जिसे सुन स्वॉर्ड सेंट कहता है, तो आपने उनसे वादा किया है? जिस पर ह्युंडू थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, क्या कर सकते हैं, वादा तो वादा होता है, मुझे उसे पूरा करना ही होगा। वैसे भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली होने वाली है। सच कहूँ तो मुझे यह जानकर काफी शौक लगा था। मैंने सुना है कि यह मास्टर हुआंगबू का आइडिया था, इसीलिए अब मैं आपकी राय को जानना चाहता हूँ। तो ज्वेल म्योसोंग बताते हुए कहता है, ऐसा लगता है मास्टर ह्युंडू आयरन मार्शल एसोसिएशन को डिसबैंड होने से रोकना चाहते हैं, पर इस दुनिया के 3 पावरों में से एक ने अपना फैसला ले लिया है, वो बस हमारे रोकने से नहीं रुकने वाला। इस समय पर पावरफुल ग्रुप्स के ग्रैंड असेंबली को करने का आइडिया मेरी राय में कोई मायने नहीं रखती, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि आपके सवाल का जवाब देना जरूरी है। तो ह्युंडू कहता है, ठीक है, तो फिर मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ, क्या आपने किंग ऑफ वॉर को छोड़ने का फैसला किया है? जिस पर ज्वेल म्योसोंग कहता है, आपके बोलने का क्या मतलब है? मैं उसे छोड़ रहा हूँ? मैं तो शुरुआत से ही कभी भी उसके साथ नहीं रहा, मैं तो बस मास्टर हुआंगबो और मास्टर युआन के तय न करने पर कि वे किंग ऑफ वॉर के साथ क्या करेंगे, उन्हें यह आइडिया दे दिया कुछ दिनों पहले मास्टर युआन और मास्टर हुआंगबो के साथ मीटिंग में। इसी के साथ हम उन तीनों के मीटिंग वाले दिन को देखते हैं जहाँ पर वे डिस्कस कर रहे होते हैं। हुआंगबो कहता है, क्या हमें किंग ऑफ वॉर को पावरफुल ग्रुप्स के ग्रैंड असेंबली से पहले मार देना चाहिए? जिस पर मास्टर युआन कहता है, मास्टर हुआंगबो, मेरी राय में किंग ऑफ वॉर से तुरंत छुटकारा पाने के बजाय इसे और अधिक सावधानी से संभालना बेहतर होगा। मैं जानता हूँ कि नामगोंग फैमिली का इंसिडेंट सही नहीं था, पर अभी भी हमें नामगोंग फैमिली और किंग ऑफ वॉर के बीच दुश्मनी के बारे में पूरी तरह पता नहीं है। जिस पर हुआंगबो कहता है, तो आप कह रहे हैं कि नामगोंग फैमिली के खात्मे के बारे में सब कुछ जानने के बाद ही आप अपना कदम उठाएंगे, पर क्या तब तक बहुत देर नहीं हो जाएगी? जिसे सुन स्वॉर्ड टायरेंट कहता है, मैं केवल यह कह रहा हूँ कि किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, मैं केवल जस्टिस के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि हमेशा से आयरन मार्शल एसोसिएशन में सबसे महत्वपूर्ण रहा है। जिस पर हुआंगबो कहता है, जस्टिस, मुझे लगता है कि आप यह बात इतनी आसानी से इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि यह मैटर आपसे रिलेटेड नहीं है। हम अगर ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप के बारे में बात करें तो वे ऐसी फैमिली थी जो आयरन मार्शल एसोसिएशन के एस्टेब्लिशमेंट में अपनी काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। क्या आप समझ भी रहे हैं, वे सबसे पहले आने वाले लोग थे। क्या आपको नहीं लगता जिसने नामगोंग फैमिली को नुकसान पहुंचाया है वो अभी आयरन मार्शल एसोसिएशन को भी नुकसान पहुंचा रहा है? यही कारण है कि मैं आयरन मार्शल एसोसिएशन को खत्म करना चाहता हूं, केवल उस आदमी के कारण। और वैसे भी मेरे 5 ड्रैगन लीग के हेड होने का क्या फायदा जब मुझे जस्टिस के लिए किसी भी चीज पर मास्टर यूनियुक्चा के इंटरफियर को ध्यान में रखना पड़े। केवल एक दोषी को भी पनिश करने से पहले यह बहुत शेमफुल है। जिसे सुन स्वॉर्ड टायरेंट कहता है, शेमफुल? ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? मैं तो बस कह रहा था कि। तभी ज्वेल म्योसोंग उन दोनों को रोकते हुए कहता है, अब शांत हो जाओ दोनों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कारण क्या है। किंग ऑफ वॉर ने पहले ही 5 ड्रैगन लीग को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है, इसीलिए इसे तुरंत निपटाने की मास्टर हुआंगबो की चाहत को मैं समझता हूं, पर सेम टाइम पर सब कुछ फेयर तरीके से संभालने की मास्टर यूनियुक्चा की राय को भी मैं समझता हूं, ताकि कोई इनजस्टिस ना हो। इसीलिए अब केवल एक ही रास्ता है, हम किंग ऑफ वॉर को संभालने के लिए आयरन मार्शल एसोसिएशन से रिलेटेड किसी दूसरे पर्सन को बुला सकते हैं, और फिर उसे पकड़ने के बाद हम किंग ऑफ वॉर को 5 ड्रैगन लीग के द्वारा मैनेज कर रहे अंडरग्राउंड प्रिजन में रख सकते हैं। उसके बाद हम इसे पावरफुल ग्रुप्स के ग्रैंड असेंबली में एजेंडे के रूप में रख सकते हैं। मुझे यकीन है कि मास्टर यूनियुक्चा इसे समझेंगे और मास्टर हुआंगबो भी अपनी गरिमा बनाए रखेंगे। इसी के साथ अब आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर ह्युंडू सब कुछ सुनने
सुनने के बाद सोच रहा था, अच्छा तो ऐसी बात थी, इसीलिए उसने मुझे यूज किया। इतना सोचने के बाद वो कहता है, मैंने सुना था कि आप किंग ऑफ वार और 5 ड्रैगन लीग के बीच किसी भी मामले में शामिल नहीं होंगे, फिर आपने इसमें शामिल होने का अचानक अपना मन क्यों बनाया? जिसे सुन लायन लीग का हेड कहता है, ऐसा लगता है कि आपने ये सब ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप के उस छोटी सी लड़की से सुना है, क्योंकि यह बात केवल मैंने उस लड़की से कहा था। ऐसा लगता है कि उसने इसे एक वादे के तौर पर ले लिया, पर आपको तो पता ही है वादा कुछ ऐसा होता है जो केवल एक मेन लैंडर के द्वारा दूसरे मेन लैंडर के साथ किया जाता है। तो जो पर्सन केवल लाइव स्टॉक के अलावा कुछ भी नहीं है, अगर मैं उससे कुछ भी कह देता हूँ तो उसे एक वादे के तौर पर नहीं देखा जा सकता। किंग ऑफ वार और ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप के हेड गॉर्जियो के लोग हैं। उसके जैसे छोटे घुसपैठियों की खास इतिहास वाले प्रेस्टिजियस फैमिली पर अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं मेनलैंड के पावर को बनाए रखने के लिए चुपचाप बैठकर उन छोटे घुसपैठियों को जंगलियों की तरह हरकतें करता हुआ नहीं देख सकता। उसके इतना बोलते ही सीन दोबारा चेंज होता है। कुछ समय बाद आयरन टायरेंट वापस आते हुए सोच रहा था, दुनिया का केंद्र। उसकी ऐसी ही सोच के कारण मेनलैंड पूरी दुनिया का एक सेंटर बना हुआ है। किंग ऑफ वार का एग्जिस्टेंस डिस्टर्बिंग दिख रहा है। मैं यकीन नहीं कर सकता कि वह बस अपने इज्जत को बनाए रखने के लिए अपने ओपोनेंट को बाहर कर दिया। च्योल म्योसंग वह अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता, इसीलिए वह अपने वेलनेस से छुटकारा पाने के लिए मेरा यूज कर रहा है। आखिर में जैसे ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप की यंग लेडी ने कहा था, मैं बस 5 ड्रैगन लीग और लायन लीग का बस एक खिलौना बनकर रह जाऊंगा। यह बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आयरन टायरेंट का एग्जिस्टेंस बस एक मजाक बनकर रह गया। यह सब मेरी गलती है। मैंने ब्लड जेड को हासिल करने के लिए कुछ ज्यादा ही कर दिया। पर खैर, लायन लीग के बिल्डिंग गोल्डन ड्रैगन पिलर से चमक रहा है। च्योल म्योसंग, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम एम्परर या फिर कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि मुझे इस दुनिया में वैसा ही होता दिख रहा है जैसा तुम चाहते थे। पर क्या तुम भविष्य में भी ऐसा ही कर सकते हो? मैं यह बेइज्जती याद रखूंगा। आज मुझे जो ह्यूमिलेशन मिली है, मैं उसके लिए तुम्हें जरूर पे करूंगा।